जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2024-25 न्यू अपडेट सामने आई है, लेटेस्ट अपडेट आई है भाई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी किसान पेंशन उठा रहे हैं, जो 2-2 हज़ार रुपये की किस्त लेते हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है। क्या प्रॉब्लम आ चुका है साहब? प्रॉब्लम ये आई है भाई कि अगर आप फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं, गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं, अपात्र होते हुए भी आप पात्र बन रहे हैं, तो आपके पैसे बंद हो चुके हैं। बिल्कुल उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। कौन कौन से ऐसे किसान हैं जिनके पैसे बंद हो चुके हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी पेंशन काटी जा चुकी है, और कौन कौन से ऐसे किसान हैं जो कि बिना कारण के ही किसान बने बैठे हुए हैं, जबकि वो किसान हैं भी नहीं। तो उनकी पूरी जानकारी को समझेंगे। न्यू अपडेट जो आई है वो अपडेट भी हम आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाले हैं। अपात्र लोग कौन कौन हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। पूरी जानकारी के साथ समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलो जी देखते हैं इसकी पूरी जानकारी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2024, इन सभी किसानों की पेंशन बंद, अब नहीं मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपए। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। ठीक है साहब, बड़ा फैसला भी दिखाओ साहब। बिल्कुल दिखाएंगे भैया, आपको बड़ा फैसला ही दिखाएंगे। ये देखो साहब, आपको बड़ा फैसला दिखाते हैं। पहले तो मोदी सरकार, जो मोदी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई फर्जी लोगों को मैं क्यों दूं पेंशन, क्यों दूं भाई फर्जी लोगों को पेंशन। पहले तो आप यहां से शुरुआत करिएगा। अब देखो, जो भी फर्जी लोग हैं, जो भी फर्जी लोग, या जिसको हम बोल रहे हैं फर्जी किसान, जो किसान के पात्र भी नहीं हैं, इस योजना के पात्र भी नहीं हैं, तो उनकी साथियों क्या हो गई है, पेंशन बंद होने वाली है। पेंशन बंद होगी भाई। ठीक है साहब, इस बात को आप विशेष ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, जो फर्जी किसान हैं, फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं, उनकी पेंशन बंद होने वाली है जी। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे आगे की खबर। अब इसमें देखो, राजस्थान के जो भी किसान हैं उनके लिए यहाँ पर क्या होता है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है साथियों, पीएम किसान योजना में राजस्थान के लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए के स्थान पर 8,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। क्योंकि साथियों ये 6,000 रुपए तो पीएम मोदी जी देते हैं, ये तो मोदी जी देते हैं, मोदी जी। और जो 2,000 रुपए है साथियों, इसमें से 2,000 रुपए भजन लाल शर्मा जी देते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। तो इस प्रकार से 6,000 मोदी जी के और 2,000 भजन लाल जी के, 8,000 रुपए राजस्थान के किसानों को मिलते हैं वार्षिक। ये क्या है साहब? वार्षिक हैं, 1 साल के मिलते हैं साहब। ठीक है जी, वार्षिक हैं, ये 1 साल में मिलते हैं, किस्तें आती हैं इनकी। ठीक है जी, तो फर्जी लोगों को ये किस्तें नहीं मिलेंगी, ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। फर्जी लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे अपात्र लोग हैं जिनको ये पैसे नहीं दिए जाएंगे, उसकी भी चर्चा हम एक बार आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जानकारी। इन किसानों को नहीं मिलता है योजना का लाभ। कौन कौन से ऐसे किसान हैं जिनको योजना का लाभ नहीं मिलता है, वो आप देख सकते हैं। परिवार में केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि जन आधार कार्ड लगेगा भाई। इसमें क्या लगेगा साहब? जन आधार कार्ड। और जन आधार कार्ड में एक ही कैंडिडेट को यहाँ पर साथियों इस योजना का लाभ मिलता है। जैसे एक जन आधार कार्ड है तो एक जन आधार कार्ड में एक ही परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। अगर आपके जन आधार कार्ड 2 हैं, आपके जन आधार कार्ड एक अलग है, एक अलग है, इसमें एक भाई का नाम है, ठीक है जी, और इसमें दूसरे भाई का नाम है, और दोनों के नाम क्या है? जमीन है। दोनों के नाम क्या है? जमीन है। देखो मैं अपनी देसी भाषा में समझा रहा हूँ, आप कह रहे डट तू तेग भाई, मिटनता बहुत है। दोनों भाइयों के पास जमीन है, दोनों के पास ही जमीन नाम है, रजिस्ट्री है, जमाबंदी है, और दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, दोनों के जन आधार कार्ड भी अलग अलग बनवा रखे हैं, तो उन दोनों को लाभ मिलेगा। ये कोई समस्या की बात नहीं है। यहां पर आप समझ गए होंगे, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है साहब, बिल्कुल। क्योंकि आजकल
भाई अलग अलग हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। जैसे दो भाई हैं तो दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं, एक अपना अलग जन आधार कार्ड बनवा लेता है, दूसरा अपना जन आधार कार्ड अलग, राशन कार्ड अलग, आधार कार्ड अलग, भामाशाह सब कुछ अलग, ठीक है। बिजली भी आजकल अलग अलग मीटर लगवा लेते हैं। तो उस कंडीशन में दोनों को लाभ मिल जाएगा। अगर एक ही जन आधार कार्ड है पूरे परिवार का, एक ही राशन कार्ड है पूरे परिवार का, तो उसमें एक ही कैंडिडेट को पैसा मिलेगा, एक ही कैंडिडेट को पेंशन मिलेगी। ये इस बात का विशेष ध्यान रख लेना, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, जिन किसानों के पास खुद की खेती की जमीन नहीं है उन्हें भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पास में कोई खुद की खेती नहीं है, जो बटाईदार हैं, यानी कि जो बटाईदार हैं उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बटाईदार किसान जो होते हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास खुद के पास जमीन नहीं है साहब, ठीक है जी। 18 साल से कम उम्र वाले इस योजना के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के लोग भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उम्र 18 साल तो होनी ही चाहिए किसान की, ठीक है साहब। अगर परिवार में कोई सदस्य NRI है तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि साथियों, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि नेशनल लेवल पर रहता है, विदेश में कमाता है, समझ रहे हो, या और कोई बिजनेस वगैरह करता है, किसी भी प्रकार से वो भाई अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, इनकम टैक्स भरता है, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और परिवार में भी कोई सरकारी कर्मचारी है और उसका नाम जन आधार कार्ड में है, राशन कार्ड में है, तो उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रख लेना। जैसे मान लो आपके जन आधार कार्ड में 5 कैंडिडेट हैं और 5 में से एक कैंडिडेट सरकारी नौकर है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जन आधार कार्ड नंबर लगते हैं ना भाई। ऑनलाइन जब आप आवेदन करते हो, ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरते हो, तो जन आधार के नंबर लगते हैं और उसमें पूरा का पूरा विवरण आ जाता है। जन आधार कार्ड में सबके आधार कार्ड भी लिंक होते हैं, और जब उन आधार कार्डों की जाँच की जाती है तो पाया जाता है कि इसका जन आधार कार्ड तो नौकरी वालों वेबसाइट पर भी अपलोड है, विभाग के पास भी इसकी सूचना है। समझ रहे हो, बिल्कुल साहब। अगर अगली बात करें, देखो अगर परिवार में किसी सदस्य को 10,000 रुपए से ज़्यादा का पेंशन मिल रहा है, उन्हें भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके परिवार में किसी भी कैंडिडेट को 10,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है, यानी कोई रिटायरमेंट कर्मचारी है तो उसको 10,000 20,000 पैसे मिलते हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वो भी अपात्र घोषित माने जाएंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। आपके परिवार में कोई भी ऐसा कर्मचारी हो, रिटायरमेंट हो चुका हो, जो पेंशन उठा रहा है, तो उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जन आधार कार्ड में उसका नाम है तो नहीं मिलेगा। अगर उसका जन आधार कार्ड अलग है, उसके राशन कार्ड अलग हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, वो अलग परिवार में रहता है, आप अलग हो चुके हैं, न्यारे हो चुके हैं, बंटवारा हो चुका है, तो फिर आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है जी। करदाता इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इनकम टैक्स भरता है, बढ़िया प्रॉपर्टी वाला है, अच्छी खासी इनकम कमाता है, जमीन जायदाद ज़्यादा है, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर परिवार के कोई भी सदस्य किसी प्रोफेशन जैसे डॉक्टर हुए, CA हुए, वकील हुए, वो अगर इसमें शामिल हैं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके परिवार में कोई वैसे भाई मान लो क्वालिटी के आदमी हो, आप जैसे बोलते हैं ना ब्रांडेड घर है हमारा, तो ठीक है, उस परिवार से अगर आप आते हैं तो भी आप योजना के पात्र नहीं हैं, आपको लाभ नहीं मिलेगा। कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, कोई CA हो, और कोई बिजनेसमैन हो, कोई अच्छा खासा, ठीक है, HR वगैरह कंपनियों में बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब होता है सीमांत और छोटे किसान, उनको ये पैसे मिलते हैं साथियों, जिनके पास 10 बीघा से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 8 बीघा, 7 बीघा, 5 बीघा, 9 बीघा इस प्रकार से है तो ही आप इस योजना के लाभ ले सकते हैं, अन्यथा 10 बीघा से ज़्यादा जमीन है तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भाई समझ पा रहे हो, बिल्कुल साहब, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रख लेना। तो यही थी आज की ताज़ा खबर जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। उन्हीं किसानों की पेंशन बंद होगी जो अपात्र हैं। अगर आप पात्र हैं तो आपको पेंशन मिलती रहेगी, आपकी पेंशन कोई बंद नहीं करेगा। जब अब 19वीं किस्त डाली जाती है, 20वीं किस्त डाली जाती है, तो आपकी किस्त आएगी, आप चिंता ना करें। अगर आपके KYC नहीं हुई है तो KYC करवा लीजिए। अगर और कोई समस्या आ रही है, खाते में कोई गड़बड़ी है, तो खाता चेक करवा लीजिएगा, घबराने की बात नहीं है। जो लोग पात्र हैं, जो अपने ईमानदारी से फॉर्म भरते हैं और ईमानदारी से कोई गड़बड़ी नहीं करते हैं, असली डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उनकी पेंशन कभी भी बंद नहीं करेगी सरकार, ठीक है ना। फिर क्या मतलब रह गया योजना का ही, जब ऐसे सबकी बंद कर दी जाए तो है।
कैसे ऐसे नहीं होता है। जो फर्जी लोग पाए जाते हैं उनकी पेंशन बंद होती है, बाकी की पेंशन बंद नहीं होगी, आपको पेंशन मिलती रहेगी। आप अपनी KYC वगैरह समय पर करवाते रहिएगा। अपने फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो उसको जांच करवा के फिर दोबारा से रीओपन कर दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। और इसके फॉर्म चालू रहते हैं हमेशा, समझ रहे हो। ई मित्र के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, वेबसाइट चलती रहती है, कभी कभार भी कोई बंद भी हो जाए तो बता देगा आपको, ठीक है। वहां से जाके आप फॉर्म लगा सकते हैं। जरूरी दस्तावेज वगैरह क्या क्या लगते हैं इसके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। बोल के भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कि PM किसान सम्मान निधि की पेंशन लेने के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे, फॉर्म कैसे भरें, ओमवीर योजना, ऐसे आप चैनल का नाम पीछे लिख दीजिएगा, अपनी वीडियो आ जाएगी। सरल भाषा में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।